हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB बोर्ड के क्लास 8 के विज्ञान के सभी चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से पहले कि हमने 5 चैप्टर्स को कंप्लीट किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, आप वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स विज्ञान का अध्याय 6 जो है घर्षण के कारण। घर्षण के कारण का सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बिना देरी करते हुए चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की ओर। तो हम अभ्यास प्रश्न की तरफ आ गए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप मुझे 8804317520 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहला सवाल देखते हैं, कौन सी गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? कौन सा गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? मतलब कोई चीज़ तेज़ी से आ रहा है, कोई गेंद तेज़ी से चल रहा है, तो इसको कम कौन करता है? तो घर्षण बल गतिशील की गति को क्या करता है? मंद करता है। जैसा कि आपने देखा, घर्षण के कारण चैप्टर का ही नाम है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन क्या करता है? चलती हुई चीज़ को, गति को मंद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, घर्षण क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता है, उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। मान लो कि ये कोई चीज़ इस तरह चल रहा है, ये बॉल है, गेंद है जो लुढ़कते हुए चला जा रहा है ज़मीन की तरफ। तो ज़मीन इसको क्या करता है? ज़मीन से ये रगड़ता है, घिसता है। तो घिसने पे क्या होता है? ज़मीन और इन दोनों के बीच में एक बल तैयार होता है, जिसको बोलते हैं घर्षण बल। घर्षण बल क्या करता है? इसकी गति को, जो ये बढ़ता है आगे, इसकी गति को मंद करता है, कम करता है। इसकी गति के विरोध मतलब उल्टे डायरेक्शन में काम करता है। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, उल्टे दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल होता है ये तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता। घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने घर्षण बल में देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, स्थैतिक घर्षण तथा सी घर्षण में अंतर बताइए। स्थैतिक घर्षण किसको कहते हैं? और ये जो है फ्रेंड्स सी घर्षण नहीं है, क्या है फ्रेंड्स? सपर्पी घर्षण है। सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण में अंतर बताना है आपको। जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है, उस स्थिति में लगने वाला बल को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो सर्पी घर्षण बल कहलाता है। सर्पी घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल से क्या होता है? कम होता है। तो इस तरह से हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत दिशा में होती है। मान लीजिए गति इधर लग रहा है तो घर्षण इधर लगेगा, गति नीचे हो रहा है तो घर्षण ऊपर होगा, हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों? ये सवाल है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करेगी, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करेगी, कंकरी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एक एक करके देखते हैं। जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह प्रकृति चिकनी होती है, वो उसका जो नेचर है वो कैसा है? चिकनी है, जिसके कारण घर्षण बल कम लगता है। अब दूसरा स्टेटमेंट, कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है, क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज़्यादा होता है। जबकि तीसरा, कंकरी सड़क पर सतह काफ़ी खरदरा है, जिसके कारण यहाँ घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है। परिणाम स्वरूप गेंद बहुत कम दूरी तय करेगी। जितना चिकना होगा उतना घर्षण बल कम लगेगा और गेंद ज़्यादा दूरी तक तय करेगा। जितना खुरदरा होगा वो क्या होगा? उतना कम दूरी तय करेगा। ये बताने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? निचली वस्तु की सतह, ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, दोनों वस्तु की सतह? ये सवाल है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दोनों वस्तु की सतह। क्यों? क्योंकि बॉल भी इसके ऊपर लगाएगा और ज़मीन भी इसके ऊपर लगाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये सवाल है। आप देखते होंगे जो भी खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, वो अपने शूज़ में कांटे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बॉलर लोग खास के करते हैं। क्रिकेट खेलने में जो बॉलर बॉलिंग करते हैं वो कांटे वाले जूते का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? कांटे ज़मीन में घुस जाती है, जिसके कारण जूता और ज़मीन में बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप घर्षण का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाते तथा अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं। मतलब उनको फिसलने से रोकने के लिए वो कांटे वाला जूता इस्तेमाल करते हैं, ताकि जूता और ज़मीन के बीच में घर्षण बल बहुत अधिक काम करे और वो फिसल ना सके। घर्षण हानिकारक वस्तु अनिवार्य है क्यों? ये सवाल है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। फ्रेंड्स, ये वस्तु जो है घर्षण हानिकारक वस्तु जो है, यहाँ पे वस्तु नहीं होगा सवाल। अगर आप देखें तो घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों? ये परंतु हो जाएगा। सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं।
घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन, बॉल, बियरिंग आदि घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है। तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे, वाहन सड़क पर दौड़ नहीं पाएगी। घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों की दिशा में परिवर्तन में कागज़ पर लिखने इत्यादि ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसमें घर्षण सहायक होते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए फ्रेंड्स, घर्षण क्यों इंपॉर्टेंस है। तो मान लीजिए आप कि आप साइकिल से जा रहे हैं, ये साइकिल है, ठीक है, और आप साइकिल से जा रहे हैं। तो साइकिल से जाने के बाद आपको पता है कि साइकिल को रोकने के लिए आप ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे तभी रुकेगा, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये साइकिल क्या होगा, आगे चलता जाएगा। तो ब्रेक लगाने से हम क्या करते हैं, घर्षण उत्पन्न करते हैं ताकि इसको रोका जा सके। तो आप समझ सकते हैं साइकिल चलाने में घर्षण का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बस वैसा ही रोल आप समझ सकते हैं घर्षण का हमारी लाइफ में। इस प्रकार घर्षण जहाँ हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभकारी भी है, यानी अनिवार्य भी है। तो आप इस तरह के इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं। हवाई जहाज़ की आकृति या नाव जहाज़ को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है, क्यों इस शेप का बनाया जा सकता है, बोट को इस शेप का बनाया जाता है या एरोप्लेन को इस शेप का बनाया जाता है, क्यों। तो फ्रेंड जैसा कि हमने देखा, धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं, या फिर हवाई जहाज़ हो गया या फिर नाव हो गया, इसको विशेष आकृति, इसका शेप ऐसा ही क्यों होता है, ये सवाल है। तो फ्रेंड्स इसका शेप इसलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि कम से कम घर्षण हो। इसको हम आंसर के रूप में देखते हैं। पहले, तरल पदार्थ, गैस तथा द्रव में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति का विशेष रूप प्रदान किया जाता है जिससे घर्षण के मान को कम किया जा सके। क्यों इसको स्पेशल नाम दिया था कि घर्षण को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। जैसे हवाई जहाज़, नाव की धारा रेखीय आकृति दिया जाता है ताकि हवा तथा जल में कम से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से क्या होगा, ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाती है। तो अब आपको समझ में आता होगा क्यों इस शेप का बनाया जाता है। आगे से पतला होता है और बीच से मोटा होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स, ताकि इसमें कम से कम अवरोध उत्पन्न हो और ये आसानी से आगे जा सके और ऊर्जा का नुकसान कम हो, वेस्टेज कम हो। क्वेश्चन नंबर 2 है जो खाली स्थान को भरना है। तो पहला सवाल है, घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है। तो गति को क्या करता है फ्रेंड्स, ये सवाल है। तो अगर आप इसका आंसर देखें फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, विरोध। गति का क्या करता है, विरोध करता है घर्षण। अगर दूसरा सवाल है तो चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है, ये दूसरा सवाल है। तो अधिक हो जाएगा, अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। इस तरह से आप अधिक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है। तो क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है, चिकना हो जाता है, वो स्लोप करने लगता है, ससरने लगता है, स्लिप होने जाता है, उसमें स्लिप बढ़ जाता है। तरल घर्षण को डैश कहते हैं। तरल घर्षण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं फ्रेंड्स, कर्षण कहते हैं। तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है। तो धारा रेखीय, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, तो धारा रेखीय होती है। तो धारा रेखीय आप इस तरह से लिख सकते हैं, धारा रेखीय। अगर इसका आंसर देखें आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है विरोध, अधिक, कम, कर्षण और धारा रेखीय। क्वेश्चन नंबर 11, सत्य और असत्य को बताना है। कौन सा सत्य है, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, ये सवाल है। तो नहीं, सदा के लिए नहीं रुकती है। एक समय पे वो क्या हो जाएगा, जब उसके अंदर का ताकत बल खत्म हो जाएगा तो वो रुक जाएगी। तो पहला गलत हो जाएगा। घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सही, हाँ होती है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल निर्भर करता है। स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। बिल्कुल सही। स्नेहक यहाँ पे लुब्रिकेंट आप समझ सकते हैं, तेल वगैरह, तेल मोबिल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको चिकना किया जा सके और उसमें घर्षण का मान क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।